मार्केट पूरी गिर रखी थी कल, और उसका एक रीजन ये था, आपने देखा होगा सोमवार को गिरी थी और कल मंगलवार को भी गिरी थी, फिर एकदम से अचानक से रिकवरी आ गई। तो रीजन ये था कि भाई जो एवरग्रांड कंपनी है, चाइना की बहुत बड़ी कंपनी है और वो दिवालिया होने के कगार पे है, उसकी वजह से एकदम से पूरी मार्केट्स में पैनिक था। यूएस के बाजार भी पूरे डाउन थे, आप देखोगे मंडे को भी डाउन थे। तो इस वजह से मार्केट में जो गिरावट आई थी वो इस वजह से आई थी। और इससे भाई देखेंगे कौन कौन से सेक्टर इफेक्टेड रह सकते हैं, और उनसे भाई अब दूर रहना, उन सेक्टर से जो जो सेक्टर्स इससे इफेक्टेड रह सकते हैं। ऑल दो कंपनी ने कल ही फिर डिक्लेयर कर दिया था कि भाई हम सारे जो भी कर्जे हैं वो चुका देंगे सबको, भाई उन्होंने एक तरीके से वादा कर दिया था। इस तरीके का पॉजिटिविटी दिखाई थी, उनकी कमेंट्री थी वो पॉजिटिव थी, उसकी वजह से फिर मार्केट में आपने देखा होगा इंडियन मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा एकदम से रिकवरी आ गई थी। तो देख लेते हैं पहले क्या खबर है। तो देख सकते हैं ये कंपनी बहुत बड़ी है, कर्ज बहुत लदा है और दुनिया भर के बाजारों में हड़कंप मचा सकती है। और कोटक महिंद्रा बैंक के जो एमडी हैं उदय कोटक, उनने कहा एवरग्रांड चीन की लेमन ब्रदर साबित हो सकती है। लेमन ब्रदर अमेरिका में एक ग्लोबल फाइनेंस कंपनी थी, और आपको पता था 2008 में जो क्राइसिस आया था, जो नए लोग हैं उन्हें नहीं पता होगा, वो इस वजह से ही आया था, जो लेमन ब्रदर्स वही हुई थी दिवालिया कंपनी, उसकी वजह से। और ये अमेरिका की रियल एस्टेट क्राइसिस था, और ये भाई चाइना वाला है। तो मे भी अब ऐसे तो इन्होंने कह दिया कि अब ये नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है, और फॉर्च्यून 500 कंपनी में शामिल है कंपनी, और $300 अरब का कर्ज है इस पे, देख सकते हैं। और काफ़ी सारी कंपनियां इससे जुड़ी हुई हैं, काफ़ी सारे लोगों का इसमें इन्वेस्टमेंट है, बड़ी बड़ी कंपनियों का। और आप देखेंगे ग्लोबल इकोनॉमी पे असर पड़ सकता है। देख सकते हैं चीन की 3/4 हाउस होल्ड वेल्थ हाउसिंग सेक्टर में लॉक है, और देश की दूसरी सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी होती है चाइना की, तो इसका चीन की पूरी इकोनॉमी पर घातक असर पड़ेगा और दुनिया भर की आर्थिक रफ्तार को भी प्रभावित कर सकता है। बात करेंगे कि भाई भारत के शेयर बाजार में क्या होगा, तो भारत के शेयर बाजार में भी भाई काफ़ी इस पर क्राइसिस आ सकती हैं थोड़ी सी, देखोगे। तो मेटल शेयर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, उनमें करेक्शन आ रखा है, तो जो स्टॉक है उन पर करेक्शन इसकी वजह से ही आया था। भारत से काफ़ी लो है इसका निर्यात चीन को होता है, अगर एवरग्रांड क्राइसिस नहीं सुलझा तो चीन के रियल एस्टेट स्लो डाउन का असर यहाँ पड़ना लाजमी है। और ये देख सकते हैं, और कुछ सेक्टर बताऊंगा जिस पे इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। और आप देखोगे भारत की कई कंपनियां भी एवरग्रांड से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़ी हुई हैं, खासकर स्टील सेक्टर देखोगे, केमिकल और मेटल सेक्टर की कंपनियां हैं, जिनमें कंपनियों को प्रोडक्शन का बड़ा हिस्सा एवरग्रांड के जरिए चीन के रियल एस्टेट में खपत होता है। और तो देख सकते हैं तो अभी के लिए तभी मैंने कहा स्टील सेक्टर से थोड़ा सा बच के रहिए, चाइना से कभी भी कोई खबर आएगी तो ये सेक्टर सबसे पहले धराशायी होगा। केमिकल सेक्टर में भी थोड़ी सी है, इसी वजह से आपने देखा होगा केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स में गिरावट हुई थी, कल के बाद तेजी आ गई थी। तो केमिकल स्टॉक में वैसे ऐसी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, स्टॉक्स काफ़ी अच्छे हैं, इतने ज़्यादा भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती है। लेकिन स्टील सेक्टर और मेटल सेक्टर से थोड़ा सा बच के रहना है आपको। नई खरीदारी करनी भी है तो उसमें टाइम टू टाइम पासिव प्रॉफिट बुक करते रहना, ऐसा नहीं सोचना कि बस रखे रहूँ इसको, क्यों फिर से कभी न्यूज आएगी तो कभी फिर गिर सकता है मार्केट। तो इन चीज़ों को अपने बैकअप द माइंड में रखना है। इसके अलावा आप देखोगे स्टॉक्स जो हमारे बाइंग लेवल पे हमने कई बार डिस्कस कर लिए हैं, एल्केलामाइन 4,000 पे डिस्कस किया था, फिर ये नीचे कल चला गया था 3500 पे, मैंने बताया था नई एंट्री और एवरेजिंग कर सकते हो। तो कल मौका था और एवरेजिंग किया होगा तो आज आप प्रॉफिट में हो गए होगे। एफएल में भी लग गया है सर्किट, तो इनको अब डिस्कस करने से फ़ायदा नहीं। टाटा मोटर के प्राइसेस बढ़ाए इन्होंने कुछ व्हीकल्स के, तो इसमें 1% की तेज़ी थी। 300 से नीचे में एक डिप लगाने के लिए 290 के आसपास कई बार मैं बताया है इसमें। मन्नापुरम कई बार बता रखा है कि वैल्यू दिखती है 160-65 के आसपास में, तो ज़्यादा कुछ भागा हुआ नहीं है। ग्लेनमार्क अगेन थोड़ा फार्मा सेक्टर डाउन है, तो इसमें थोड़ा सा वेट कर रुक सक मतलब इनमें टाइम लग सकता है फार्मा सेक्टर में, आपको 2-3 महीने 6 महीने, तो इस वजह से आप अवॉइड कर सकते हो। बाकी वैल्यू काफ़ी अच्छी दिख रही है। यूपीएल 700 पे हमने डिस्कस किया, कल भाग लिया। और फार्मा अगेन फार्मा सेक्टर भाई वैल्यू क्या कहते हैं टाइम लग सकता है, तो आप अवॉइड कर सकते हो। इन्फोसिस हमने 1680 के आसपास डिस्कस किया था कि भाई एक डिप नहीं तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके खरीद सकते हो, कल गया था तो मे भी खरीदा, ठीक है, नहीं तो दोबारा मौका आएगा तो तब कर सकते हैं। कोरोमंडल कई बार हमने डिस्कस किया, 800 रुपये के आसपास काफ़ी वैल्यू दिखती है। कैटला अगेन फार्मा का है तो अवॉइड कर सकते हो, टाइम लग सकता है। अपोलो टायर अभी आया नहीं, 210 के आसपास, मे बी 900 के आसपास। आरती को हमने डिस्कस किया था कल, ये 880 भी गया था, तो अगेन 900 के आसपास खरीदारी कर सकते हो। आरती बढ़िया दिखता है केमिकल सेक्टर में। ग्रेनुअल्स 300 के आसपास डिस्कस किया है, तो अभी तो इसमें कोई खरीदारी का मौका नहीं है। सिटी यूनियन बैंक काफ़ी दिनों से इसी रेंज में घूम रहा है, तो अभी अवॉइड कर सकते हैं। M&M में भी काफ़ी बढ़िया दिख रहा है रीजनेबल प्राइस पे, 740-738 के आसपास, तो इसमें भी की जा सकती है। अवंती फीड 540 के आसपास बढ़िया दिखता है। और इसके अलावा देखोगे सुमिटोमो केमिकल सेक्टर का स्टॉक है 400 के आसपास, इसमें भी खरीदारी की जा सकती है, काफ़ी करेक्टेड हो गया ये भी। लुपिन अगेन फार्मा का है, तो भाई थोड़ा
थोड़ा सा वेट कर सकते हो। 600 रुपये के आसपास इसको हमने दूसरी डिप लगाने के बोला, कल गया भी था 600 ये, और 665-60 के आसपास पहली डिप बताई थी। तो गुजरात गैस में भी कोई दिक्कत नहीं दिखती है, आ जाएगा ऑटोमेटिकली ऊपर। वैभव ग्लोबल जब से भाई स्प्लिट हुआ है तब से भाई इसी पैनिक में है, और 700 रुपये पे भाई दूसरी डिप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं दिखती है। बजाज ऑटो 3700 पे फिर आने वाला है, तो वहाँ पे कर सकते हो जब भाई स्टॉक पसंद है आपको, क्योंकि ऑटो सेक्टर और अपना फार्मा सेक्टर थोड़े से भाई हैं जो भाई इनमें थोड़ी सी दिखते हैं। ऑटो सेक्टर में चिप शॉर्टेज है, फार्मा सेक्टर वैसे ही कुछ ज़्यादा परफॉर्म कर नहीं रहा अभी इस समय। आईपीएल अगेन सीएमपी पे खरीदा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं दिखती है। डिक्सन भी नज़रें बना के रखो, 4000 के आसपास मिलता है, कल गया था, तो खरीदारी कर सकते हो। कैंस में एक डिप लगा सकते हो, एक डिप का मतलब ये नहीं है कुछ स्टॉक खरीद लो आपको पसंद है तो, बाकी 3000 या 3100 के आसपास और डिप लगाएंगे। तो ये स्टॉक्स डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा मारुति है जो अगर 6500 के आसपास मिलता है, और कई सारे स्टॉक्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, उनमें कर सकते हो। तो स्टॉक्स तो कई सारे डिस्कस कर लिए, इनमें आपको एक ऐसे स्टॉक्स चुनने हैं जो आपके फेवरेट हो, आपको जिन पे भरोसा हो, फिर उनमें करना है, तो आपको मज़ा आएगा। नीचे जाने पे आप डरोगे नहीं और उन पे एवरेजिंग कर लोगे, और जब भी ऊपर आए तो अपना भाई प्रॉफिट बुक कर लो। लॉन्ग टर्म में रखना है तो लॉन्ग टर्म रख लो। अच्छे स्टॉक्स ही मैं डिस्कस करता हूँ, मैं फालतू के स्टॉक वैसे भी डिस्कस नहीं करता। जो ब्लू चिप अच्छे स्टॉक्स होते हैं और मुझे भी काम करने में मज़ा आता है, नीचे जाने में भाई मुझे खुशी होती है और ऐड करता हूँ, अच्छा स्टॉक नीचे मिल जाए। तो ये पूरी देखो सिनेरियो बता दिया है, और कहाँ कहाँ बच के रहना है उनको भी बता दिया है। तो स्टील सेक्टर, मेटल सेक्टर से भाई पूरा दूर रहें। बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा। फाइनेंशियल एडवाइजर पूछ सकते हो, अपना एक व्यू बना सकते हैं। सुननी सबकी है, करनी अपनी है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो दोस्तों से शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।